सुप्रभात गोइंगन्स। कक्षा 4 के हिंदी विषय के छात्र और छात्राओं, बच्चों, आपका आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। गोइंगन्स, आज हम व्याकरण से पढ़ रहे हैं पाठ 17 मुहावरे। ठीक है बच्चों, मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे वाक्य के अंग होते हैं। इनका एक विशेष अर्थ होता है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों का रूप भी बदल जाता है। बोलचाल में मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और अधिक व्यवहारिक बनती है। तो बच्चों, भाषा को अधिक प्रभावशाली आम बोलचाल में भी अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो हम बोल रहे हैं भाषा, वो भाषा बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली लगती है। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 78 पे देखेंगे आप बच्चों, शब्द और अर्थ। यहाँ पर शब्द ये लिखा है, ये है मुहावरे। ठीक है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना एक मुहावरा है। उसका अर्थ है हराना। दांत खट्टे करना, हराना। अब वाक्यों में प्रयोग करने के लिए गोइंगन्स हम क्या करेंगे? वाक्यों में प्रयोग के लिए वाक्य बनाने के समय हम अर्थ नहीं लेंगे। जो आपका ये शब्द है, मुहावरा है, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे कि शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे यानी कि हमने क्या करा? मुहावरे का प्रयोग किया अपने वाक्य में। ऐसे ही आप आगे वाला देखेंगे, दूसरा हाथ मलना। हाथ मलना, उसका अर्थ क्या है? पछताना। तो हम हाथ मलना मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्यों में करेंगे। अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। अब तीसरा है चूड़ियां पहनना, कायर बनना। यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। चूड़ियां पहनना मुहावरे का प्रयोग हमने अपने वाक्य में किया, जिससे ये वाक्य बहुत प्रभावशाली और सुंदर दिख रहा है। आप देखिए, चौथा है हमारा कान भरना, यानी कि शिकायत करना। वह मेरे विरुद्ध गुरुजी के कान भरता रहता है। डींग मारना, अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना। जैसे बहुत सारे लोग डींगे मारते हैं, अधिक बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा करते हैं। वह जितनी डींग मारता है उतना काम नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब देखिए छठा है नाक रखना, मान रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली, यानी कि इज्जत रखना। ठीक है, नाक रखना, मान रखना, यानी कि इज्जत रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने अपने स्कूल की नाक रख ली। सातवां है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, अनु को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आग बबूला मुहावरे को यहाँ पर प्रयोग हुआ है उसका। अब देखिए गोइंगन्स, आठवां पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, इसका अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। अब वाक्यों में प्रयोग हम करेंगे। चोरी पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नवा देखेंगे आप, नाक में दम करना, बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। अब है लास्ट वाला 10वां, आँख का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। कृष्ण जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे।
तो देखा बच्चों आपने कैसे हम मुहावरों का अर्थ पता कर कर फिर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा था वाक्यों में प्रयोग करना मुहावरों को। तो बच्चों ठीक है, हम कल फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।